हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखते पहला क्वेश्चन। प्राचीन प्राचीन भारत के प्रसिद्ध प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट, नागार्जुन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर दूसरा। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी लघुवृत्ताकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दीर्घवृत्ताकार। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दीर्घवृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 3। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शुक्र। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह मानते हैं। क्या मानते हैं? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, क्योंकि आकार और घनत्व विकास में पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। पृथ्वी है जो आकार, घनत्व एवं विकास में पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी शुक्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर शनि, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शुक्र। क्या होगा? राइट ऑप्शन शुक्र। इसका राइट ऑप्शन होगा शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बृहस्पति एवं बुध, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति एवं यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी शनि एवं मंगल, ऑप्शन नंबर डी शुक्र एवं बुध। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बृहस्पति एवं बुध। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बृहस्पति एवं बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति एवं बुध। नीचे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शनि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? शनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? कौन सी दिशा में होता है? विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में होता है? विपरीत दिशा में। सॉरी, एक मिनट रुकना। हाँ, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? ऑप्शन नंबर ए बुध और शुक्र,
बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी शुक्र और शनि, ऑप्शन नंबर सी शुक्र और यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति और यूरेनस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शुक्र और यूरेनस। क्या होगा? शुक्र और यूरेनस। राइट ऑप्शन क्या होगा? शुक्र और यूरेनस, जो परिक्रमण करते समय विपरीत दिशा में चलते हैं। किस दिशा में चलते हैं? विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? हमारे सौरमंडल में जो सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति। यूरेनस, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपच्यून। क्या होगा राइट आंसर? नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जो खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? जो हमारे खगोलीय पिंड है वो कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, गलती से हो गया, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, रात के समय आसमान में चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? खगोलीय पिंड। और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन नंबर ए बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध। ऑप्शन नंबर सी बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या है राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्या है राइट ऑप्शन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। कौन सी पट्टी? क्षुद्र ग्रह पट्टी। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी शुक्र और पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन नंबर डी मंगल और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल एवं बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मंगल एवं बृहस्पति। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी के अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66 सही 10/2 का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है? 66 सही 10/2। 66 सही 10/2 का कोण बनाती है। किसका बनाती है? 10/2 का कोण बनाती है। इसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है? इसके जो उत्तरी सिरे पर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर 365 दिन। सूर्य का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर, सॉरी ये गलती हो गई है, सूर्य के क्या है? चारों ओर। पृथ्वी क्या है यहाँ पर? सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण क्या कहलाता है?
सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे, क्या है, 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। क्या करती है? एक चक्कर। कितने चक्कर पूरा करती है? एक चक्कर। कितने दिन में? 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। क्या कहते हैं इसे? परिक्रमण। घूर्णन, हम देखते हैं अब घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। अपने अक्ष पर घूमती है, उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पर जो घूमती हुई एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। कितने कितने घंटों में? 24 घंटों में। कितने घंटों में पूरा करती है? जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती हुई एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। एक चक्कर कितने घंटों में करती है? 24 घंटे में। उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूर्णन काल को पृथ्वी का क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का दिन। पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसके सभी भागों में क्रम से दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात। किसके द्वारा? उसके सभी भागों के क्रम के द्वारा क्या होते हैं? दिन और रात। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते। क्या कहलाते हैं? कक्षा। अब देखते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह को दूसरा नाम क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये बाहरी ग्रह कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कौन से ग्रह हैं? बाहरी या जोवियन ग्रह। कौन से हैं? बाहरी या जोवियन ग्रह। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल। क्या है? नक्षत्र मंडल। 7 तारों का समूह। इसे क्या कहते हैं? 7 तारों का समूह। इसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि। क्या कहते हैं? सप्तऋषि। नक्षत्र मंडल को अर्सा मेजर के भाग है। जो नक्षत्र मंडल है वो किसके भाग है? अर्सा मेजर के। नक्षत्र मंडल किसके भाग है? अर्सा मेजर के। जो 7 तारों का समूह है, जो सप्तऋषि हैं, वो ऐसे एक प्रकार का ऐसे मतलब एक समूह बनाते हैं। क्या है? एक समूह। जो सप्तऋषि हैं वो एक समूह के तौर में होते हैं जो रात को दिखाई देते हैं। सौरमंडल के ग्रह कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। सौरमंडल कितने ग्रह होते हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस का क्या कहते हैं? अरुण। और नेपच्यून क्या कहते हैं? वरुण। अरुण और वरुण। तो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल कितने ग्रह होते हैं? टोटल 8। कितने होते हैं? 8। प्लूटो एक बौना ग्रह है। क्या है? प्लूटो एक बौना ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बौना ग्रह है। प्लूटो एक बौना ग्रह है। क्या है? प्लूटो एक बौना ग्रह है। बौना ग्रह। प्लूटो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU की बैठक अगस्त 2006 में कब हुई थी? अगस्त 2006 में। प्लूटो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU की बैठक अगस्त
2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। प्लूटो को श्रेणी से कब बाहर किया गया था? अगस्त 2006 में जो बैठक हुई थी, अगस्त 2006 में क्या हुई थी? बैठक हुई थी। तब प्लूटो ग्रह को श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? बाहर। बैठक में प्लूटो तथा खगोलीय पिंड 2003 UB 313 को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? बौने ग्रह का। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एरिस्टोस्थेनीज ने। किसने किया? एरेटोस्थेनीज ने। किसने किया था? एरेटोस्थेनीज ने। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ भूगोल के विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? भूगोल का प्रारंभ कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। ये जर्मन भूगोल के विजेता AB हम्बोल्ट हैं। जर्मन भूगोल के विजेता कौन है? AB हम्बोल्ट। कौन है? AB हम्बोल्ट। तथा कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर। जर्मन भूगोल के विजेता कौन है? AB हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पिंड थे। यह पूरा पिंड की आकृति में परिवर्तित और टूट गया। इसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। क्या है? जो प्रशांत सागर है, जो प्रशांत महासागर है, किसके रूप में मौजूद है? एक गर्त के रूप में। किसके रूप में है? एक गर्त के रूप में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक क्या है? उपग्रह है। 1833 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पिंड थे। क्या थे? चंद्रमा और पृथ्वी क्या थे? एक पिंड थे। ये पूरे पिंड की आकृति में परिवर्तित और टूट गया। इसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। किसके रूप में? एक गर्त के रूप में है।